गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके जेआरएफ को क्वालिफाई करने में काफी हद तक मददगार साबित होगा। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है बच्चों, कि यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कीजिए मेरा संकल्प बैच। संकल्प बैच आपकी सफलता की गारंटी देता है, क्योंकि इसमें मैं आपको दे रहा हूं पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड द पर्सनल मेंटरशिप। तो फिर देर किस बात की, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आप गेट इकोनॉमिक्स, आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स या फिर सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कीजिए मेरा अर्थबोध बैच। ये आपकी सफलता की 100% गारंटी देता है, वरना पैसे वापस। इसमें भी मैं आपको पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर दे रहा हूं, लाइव लेक्चर दे रहा हूं, पीडीएफ नोट्स दे रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, मॉक टेस्ट दे रहा हूं एंड द पर्सनल मेंटरशिप। तो फिर देर मत करिए, इनमें से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे। इस वीडियो में हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या है। लेट द टोटल कॉस्ट फंक्शन बी 50 प्लस 5x², टोटल रेवेन्यू बी 20x, व्हाट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। हिंदी में देखिए, यदि कुल लागत 50 प्लस 5x² है और कुल राजस्व 20x है तो लाभ अधिकतम करने वाला उत्पादन का स्तर क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या करना होता है, प्रॉफिट फंक्शन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वेट करते हैं 0 से, फिर x की वैल्यू अपने आप आ जाती है। देखिए प्लीज यहां आप अच्छी तरीके से जानते हैं प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करते हैं, और प्रॉफिट के लिए क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों, ये देखिए प्लीज, रेवेन्यू हमारा कितना है बच्चों, प्रॉफिट इक्वल्स टू 20x माइनस 50 प्लस 5x²। यही है ना बच्चों, ये आपके पास रेवेन्यू है और ये है कॉस्ट। अब ब्रैकेट ऑफ करिए, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, आप देखिए प्लीज, जब ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो प्रॉफिट इक्वल्स टू 20x माइनस 50 माइनस 5x² 5x² माइनस 5x² है ना बच्चों, देखा आपने। अब इसको आप डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 करिए, प्रॉफिट मैक्सिमम। बहुत सिंपल, तो इसको डिफरेंशिएट करिए बच्चों। आपको पता है ना, डेल पाई विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स करेंगे तो क्या बचेगा यहां पे, देखिए 20x 1 हो जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा, 5 टू द 10x इक्वल्स टू 0, है ना बच्चों। या फिर आप कह सकते हैं 20 इज इक्वल्स टू 10x, और आप कह सकते हैं x इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, x की वैल्यू
20/10 इक्वल्स टू 2। यानी जब जब उत्पादन 2 होगा तब प्रॉफिट जाकर के मैक्सिमम होगा। बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को कई बार बताता हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ मत पढ़िए। मैथमेटिक्स सॉरी मैथमेटिक्स में आप फंक्शन पढ़ लीजिए, डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिए एंड इंटीग्रेशन पढ़ लीजिए। ये 3 चीजें आप पढ़ लेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ सकते हैं, यानी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आप पढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने के पहले आप पढ़िए फंक्शन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये 3 चीजें पढ़नी है। तो बच्चों इसका आंसर होगा यहां पे क्या? 2। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इफ डिमांड फंक्शन इज q equals to 50 minus 2p, what is the price elasticity of demand when p equals to 10? हिंदी में देखिए, यदि मांग फलन q equals to 50 minus 2p है तो जब p equals to 10 हो तो मूल्य लोच क्या होगी? यानी प्राइस इलास्टिसिटी आपको निकालनी है। तो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आपको तो पता ही है बच्चों, कि नहीं पता है? क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस ओवर क्वांटिटी, है ना बच्चों? यही है ना फॉर्मूला आपके पास? इसी को आप प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। यदि नहीं याद है तो आप देखिए मेरे पेड कोर्स में, उसको देखिए। इसको देखिए, P कितना है बच्चों? 10। आपके पास है P इज इक्वल टू 10। जब P इक्वल टू 10 होगा तो उसी पे आपको Q निकालना पड़ेगा। तो यहां पे निकाल लीजिए बच्चों, बड़ा सिंपल सा केस है बच्चों। इसको निकाल लीजिए, जब P इक्वल टू 10 तो Q क्या है बच्चों? Q when P इक्वल टू 10 ऐसी तरीके से लिखा जाता है बच्चों, 50 माइनस 2 इंटू 10। ठीक है, कितना हो गया बच्चों? 50 माइनस 20 इक्वल्स टू 30। तो आपके पास ये वाली वैल्यू, ये देखिए आपके पास ये वाली वैल्यू कितनी है? 10 है। ये वाली वैल्यू कितनी है? 30 है। ठीक है, दो चीजें आ गई। प्राइस इलास्टिसिटी की दो रिक्वायरमेंट आपके पास आ गई। प्राइस इलास्टिसिटी की दो रिक्वायरमेंट आपके पास आ गई। कौन कौन सी बच्चों? पी एन क्यू आ गया। अब चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी आपको चाहिए। चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट करिए। इसको चेंज इन क्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पी आप करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 50 यहां पे 0 हो जाएगा, यहां पे पी 1 हो जाएगा, यहां पे बचेगा क्या? -2। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा। ये देखिए प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू -2 इंटू 10/30। तो कितना आ गया? ये देखिए -2 इंटू 1/3 दैट इज 2/3। आप अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों कि इलास्टिसिटी को हम एब्सोल्यूट वैल्यू में लेते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव हो, कोई भी हो, हम उसको पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव ही लेते हैं। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी वाला जो केस है वो नेगेटिव होता है ना? ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया? -2/3। ये इसकी वैल्यू है इलास्टिसिटी की। देखते हैं क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है बच्चों। क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है? यहां तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में ऑप्शन। 2/3 का ऑप्शन ही नहीं है। यहां पे नन ऑफ द अबव। क्या होगा बच्चों? नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव होगा यहां पे। ठीक है, नन ऑफ द अबव इज द आंसर। यानी इसमें से दिए हुए किसी भी ऑप्शन में आपका आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर बच्चों। क्वेश्चन पढ़िए। गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन a l पे पावर 0.5 k पे पावर 0.5, व्हाट इज द रिटर्न टू स्केल? ये ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन है और पूछ रहा है क्या? रिटर्न टू स्केल पूछ रहा है।
रिटर्न टू स्केल क्या होता है? लॉन्ग रन का कंसेप्ट होता है, पता है ना आप लोगों को। हिंदी में देखिए, यदि उत्पादन फलन Q इज इक्वल्स टू ए एल पे पावर 0.5 एंड के पे पावर 0.5, तो प्रतिफल किस प्रकार का है? तो बच्चों, इसको तो मैंने इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया है। यहां पे आपको याद होगा कि हमने आपको Q इक्वल्स टू, या इसको इस तरीके से कर दीजिए, Q इक्वल्स टू ए एल पे पावर 0.5 इंटू के पे पावर 0.5। हमने आपको समझाया है कई बार कि Q इक्वल्स टू ए एल पे पावर अल्फा के पे पावर बीटा। ये देखिए, ये और ये दोनों एक ही है, 0.5 और 0.5। 0.5 जो है अल्फा है, 0.5 जो है बीटा है। हमने आपको अपने पेड कोर्सेज में या कई जगह जहां पर भी हम आपको यूट्यूब पे क्लास लेते हैं, वहां पे हमने आपको समझाया है कि यदि यदि अल्फा एंड बीटा, ये देखिए, यदि इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, देन ये होता है CRS, यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यदि अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, देन होता है आपके पास क्या? ये IRS। एंड यदि अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1 होता है, तो ये होता है DRS। अब देखिए, ये तो बड़ा शॉर्टकट हमने समझाया, इसका प्रूफ आपको नहीं दिया। प्रूफ के लिए तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैंने अपने पेड कोर्सेज में इसको डिटेल में प्रूव किया है कि अल्फा प्लस बीटा यदि 1 होते हैं तो क्यों ये CRS होगा, क्यों होगा CRS? ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा, यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, इसका आंसर आपके सामने, ये देखिए प्लीज, 0.5 प्लस 0.5 मिलकर के 1 होता है, तो ये क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा। क्या होगा? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, ये देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप पढ़िए। द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन एज 100 प्लस 5x प्लस 0.5x का स्क्वायर, देन व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट? बड़ा सिंपल सा है, व्हेन x इक्वल्स टू 10। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? कई बार हमने आपको बताया है कि मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल, जब किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसका मार्जिनल निकल जाता है बच्चों। ध्यान रखिएगा, आपके पास टोटल कॉस्ट फंक्शन है। कॉस्ट फंक्शन क्या है बच्चों? C which is the function of x is equals to 100 plus 5x plus 0.5x का स्क्वायर, है ना बच्चों? इसको डिफरेंशिएट करिए, dc विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे आप तो क्या आएगा? ये 0 हो जाएगा, यहां पे बचेगा 5 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया बच्चों? ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन x इक्वल्स टू 10, तो जब x इक्वल्स टू 10 की वैल्यू आप डालिएगा तो क्या आ जाएगा? ये देखिए, यानी MC, इसको आप MC कहते हैं बच्चों, जब आप डिफरेंशिएट करते हैं इसको MC कहते हैं, इज इक्वल्स टू 5 प्लस x की वैल्यू 10, दैट इज 15। इज दैट क्लियर बच्चों? आंसर इज 15। आंसर यहां पे B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। अ फर्म टोटल रेवेन्यू फंक्शन is 100x minus x square. What output level is the revenue maximize? मतलब यदि किसी फर्म का कुल राजस्व 100x माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो किस उत्पादन स्तर पे राजस्व अधिकतम होगा? किस उत्पादन स्तर पे राजस्व अधिकतम होगा? यानी जो रेवेन्यू है
वो किस उत्पादन स्तर पे मैक्सिमम होगा। देखिए, तो इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं बच्चों। आपके पास क्या गया डिवाइड, रेवेन्यू विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है कितना 100x माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी dr विद रिस्पेक्ट टू dx करिएगा आप तो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों 100 माइनस एक्स 2x, 100 माइनस 2x आ जाएगा, 100 माइनस 2x आ गया। ठीक है, तो at equals to 0 for maxima it is equals to 0, that is 100 is equals to 2x और x equals to 100 by 2 is equals to 50, यानी 50 जब होगा तब, यानी क्वांटिटी यानी रेवेन्यू जब 50 होगा तो सॉरी जब क्वांटिटी 50 होगा तब रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, लेट द रेवेन्यू बी 60x एंड कॉस्ट बी 10x प्लस x का स्क्वायर, फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट दैट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। यदि रेवेन्यू 60x है और कॉस्ट है 10x प्लस x स्क्वायर, तो लाभ अधिकतम करने वाला उत्पादन स्तर क्या है। यहां भी वही चीज, पहले प्रॉफिट निकालिए, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, अभी हमने बताया था रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू कितना है बच्चों 60x माइनस कॉस्ट कितना है बच्चों, कॉस्ट कितना है 10x माइनस x का स्क्वायर, so that is 60x माइनस 10x प्लस, ये माइनस था ना, नहीं ये प्लस है बेटो, यहां ये प्लस है, अब यहां पे क्या होगा, ये जब ये माइनस होगा तो यहां पे माइनस हो जाएगा ये का x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको आप मैक्सिमाइज कर दीजिए, पहले आप डिफरेंशिएट करिए, शो डेल प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स है, डेल प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स करेंगे तो यहां पे बचेगा 60 माइनस 10 माइनस 2x, है ना, दैट इज 50 माइनस 2x is equals to 0 equals to 0, x equals to 25, 50 by 2 equals to 25। आंसर है बच्चों यहां पे, यस आंसर इज डी। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक में, कौन से क्वेश्चन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और कौन से टॉपिक से आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, डिमांड फंक्शन आपके पास दिया गया है, फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी व्हेन p इक्वल्स टू 10। डिमांड फंक्शन आपके पास ये है बच्चों, और आपको प्राइस इलास्टिसिटी ढूंढना है जब p इक्वल्स टू 10 होगा। चलिए, तो बड़ी सिंपल सा है, इसके पहले इस तरह के क्वेश्चन हमने कराए अभी इसी वीडियो में। सो इसको हम क्या करते हैं बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू डेल P डेल Q, मतलब चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस ओवर क्वांटिटी, यही कहते हैं ना बच्चों। P आपके पास है 20, इसकी वैल्यू आपके पास 20 है, और यदि P 20 होगा तो क्वांटिटी कितना होगा, यहां पे P डाल दीजिए, यहां पे P डालिए 100 minus 2 into 20, so that is 100 minus 40 is equals to 60, यानी क्वांटिटी भी आपके पास 60 ये आ गई है ना। अब आपको सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, सो चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस विल बी इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा, यहां पे 2 बच जाएगा, ठीक है ना, -2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए, आपके पास आंसर आपके सामने, दैट इज
price elasticity is equals to -2 into 20 by 60, that is 1/3, that is -2 by 3 is your elasticity. आंसर है बच्चों यहां पे -2/3। जो भी आंसर है आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं, यहां पे मुझे लगता है कोई आंसर नहीं है। 2/3 26 नहीं, नन ऑफ द अबव। क्या होगा बच्चों? नन ऑफ द अबव आंसर है यहां पे। ठीक है, तो आप घबराए नहीं। यदि आपके ऑप्शन में आपके करेक्ट आंसर नहीं है जो आप निकाले, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी जाकर के आप जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। इफ द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अ प्रॉफिट फंक्शन इज नेगेटिव, व्हाट डज इट इंडिकेट अबाउट द फंक्शन? अब देखिए यहां पे बड़ा सिंपल सा केस है, ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है बच्चों। ये देखिए, आप देखिए प्लीज, यहां पे हमने जब आपको फंक्शन पढ़ाया है तो इस तरह के एक ग्राफ पढ़ाया है। ये देखिए प्लीज, इस तरह के एक ग्राफ है। यहां पे क्या है? ये मैक्सिमम हो गया ना बेटो, ये मैक्सिमम हो गया। अब इसके बाद जब आप निगेटिव करेंगे, ये देखिए निगेटिव, सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव हो गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन है पहले मैक्सिमम पे पहुंच चुका है। यानी जब फर्स्ट ऑर्डर, ये देखिए मैक्सिमा की क्या कंडीशन होती है? फॉर मैक्स क्या होता है बच्चों? ये देखिए डी एक्स, या आप कह सकते हैं, ये देखिए डी प्रॉफिट बाई डी क्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0। ये मैक्सिमा की कंडीशन होती है। मतलब पहला डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 एंड सेकेंड डिफरेंशिएशन इज लेस देन 0 या फिर नेगेटिव। इसका मतलब है वो मैक्सिमा है, मैक्सिमा। और मिनिमा की क्या कंडीशन होती है पता है आप लोगों को बच्चों? देखिए मिनिमा भी मैं आपको बताता हूं। फॉर मिनिमा है ना, फॉर मिनिमा क्या होगा? फर्स्ट डिफरेंशिएशन del pi with respect to del x is equals to 0 and should be greater than 0, है ना। ये मिनिमा की कंडीशन है, ये मिनिमा की कंडीशन है। और ये जो है मैक्सिमा की कंडीशन है। तो इसका आंसर यहां पे क्या होगा बच्चों? पता है आप लोगों को इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, यदि निगेटिव है तो उसका होगा मैक्सिमम पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, ये देखिए प्लीज। इफ MUX, ध्यान से सुनिएगा, इफ MUX equals to 20, price of x equals to 4, MUY equals to 10 and price of y equal to 2, then which of the following is true at equilibrium? हिंदी में देखिए, यदि MUX equal to 20, PX equals to 4, MUY equal to 10 और PY equal to 2, तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कौन सा सत्य है? बड़ा सिंपल सा है, ये कार्डिनल यूटिलिटी वाला फंक्शन है। ये देखिए हमने आपको बताया था बच्चों, MUX बाई PX मस्ट बी इक्वल टू MUY बाई PY। ठीक है, यहां देखिए ये कितना है? 20/4 इज इक्वल्स टू 10/2, दैट इज दोनों बराबर हैं बच्चों, ये दोनों बराबर है। 5 इक्वल्स टू 5, 5 इक्वल्स टू 5। तो यहां पे दिस इज योर आंसर, MUX बाई PX डिवाइड बाई MUY बाई PY। C इज योर आंसर।
इज दैट क्लियर बच्चों? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं? एक और चीज देखिए यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following condition must be satisfied at consumer equilibrium under indifference curve analysis? ध्यान से सुनिए, उपभोक्ता संतुलन उदासीनता वक्र विश्लेषण की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त संतुष्ट होनी चाहिए? ये तो आपको सबको पता है, क्या होना चाहिए बच्चों? क्या होना चाहिए? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई मस्ट बी इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई। आप इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इसी को कहते हैं आप स्लोप ऑफ आईसी। स्लोप ऑफ आईसी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, है ना? यही कहते हैं ना? तो क्या है यहां पे, ये देखिए, एमआरएस इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई, एमआरएस इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई। ठीक है? ये बच्चों आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप ध्यान दीजिए, यदि आप एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मेरा बेस्ट बैच है संकल्प। इसमें मैं आप लोगों को दे रहा हूं पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड द पर्सनल मेंटरशिप। अब देखिए, और यदि आप गेट इकोनॉमिक्स 2026, आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स 2026 या फिर सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा अर्थबोध बैच। इसमें भी सेम है, बट इसके लेवल का है, यानी पूरे सिलेबस जो आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स, गेट इकोनॉमिक्स या फिर सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स के लिए है, उसका वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड द पर्सनल मेंटरशिप होता है। तो फिर देर मत करिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पे अभी डिस्कस कर रहे थे बच्चों, ये वाले क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए, एट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम द इंडिफरेंस कर्व, उपभोक्ता संतुलन पर इंडिफरेंस कर्व उदासीनता वक्र बजट रेखा को काटता है, बजट रेखा के ऊपर होता है, या बजट रेखा को स्पर्श करता है, या बजट रेखा के समानांतर होता है। ध्यान दीजिए, इंग्लिश में देखिए, एट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम द इंडिफरेंस कर्व कट्स बजट लाइन, बिल्कुल नहीं, बजट लाइन को कट नहीं करता है। लाइज अबव द बजट लाइन, नहीं। इट्स टेंजेंट ऑन बजट लाइन, यस, ये हमारा आंसर है। ये हमारा जो आंसर होता है, बजट लाइन पे ये टेंजेंट होता है। इंडिफरेंस कर्व जो है बजट लाइन पे टेंजेंट होता है, ये वाला पॉइंट होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ये वाला। और यही पॉइंट हमारा क्या होता है बच्चों? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई। यही वाला सिचुएशन होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ठीक है ना बच्चों? यही वाला सिचुएशन होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, a consumer chooses to consume only good x, only good x कंज्यूम कर रहा है and 0 unit of y. This is an example of, वाह बड़ा सिंपल सा है, सिर्फ एक ही गुड वो कंज्यूम कर रहा है। तो ये किसका है? मान लेते हैं कि ये आपका बजट स्पेस है बच्चों, ये आपका बजट स्पेस मान लेते हैं। ये देखिए, ये बजट स्पेस है, वो सिर्फ वो एक्स चूज कर रहा है।
y का 0 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, y का 0 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, इसको आप क्या कहते हैं? आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है, इसको आप कहते हैं कॉर्नर सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बच्चों इसको आप कहते हैं कॉर्नर सॉल्यूशन। इसको कहते हैं आप क्या? कॉर्नर सॉल्यूशन। कॉर्नर सॉल्यूशन। ये देखिए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक नाजीना, इंटीरियर सॉल्यूशन नाजीना, कॉर्नर सॉल्यूशन होता है, इसको आप कहते हैं कॉर्नर सॉल्यूशन, यानी कोने का समाधान। क्या होता है बच्चों? कोने का समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इफ द यूटिलिटी फंक्शन इज u equals to x power 0.5 and y पे पावर 0.5, px equals to 2 and py equals to 1 and consumer have income of 60, what is the equilibrium consumption bundle? यानी कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन है, प्राइस ऑफ x 2 है, प्राइस ऑफ y 1 है, तो x एंड y का कितना बंडल वो कंज्यूम करेगा? बड़ा सिंपल। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y इज इक्वल्स टू px बाय py। अब देखिए MRS क्या होता है? MRS होता है MUX बाय MUY। अब यदि आप इसका MRS निकालते हैं, इसका यदि आप MRS निकालते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी, पता है कितना आएगा बच्चों? पता है कितना आएगा इसकी वैल्यू? y बाई x। इसकी वैल्यू आएगी y बाई x, यानी MRS जो होगा y बाई x होगा। अब देखिए px कितना है हमारा? px कितना है? 2 है। py कितना है? 1 है। यानी एट इक्विलिब्रियम 2 बाई 1, दैट इज, अब यहां देखिए दैट इज, अब इसको आप रेशियो बना लीजिए तो क्या आएगा बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो y इक्वल्स टू 2x, ये हमारा रेशियो आ गया। यानी इसी रेशियो में कंज्यूमर x एंड y का यूज करेगा। अब वो कितना यूज करेगा वो आपको देखना है। देखिए कितना यूज करेगा, अब देखिए वो कितना यूज करता है। बजट कंस्टेंट याद है बच्चों, m इक्वल्स टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, याद है बच्चों। m कितना है इनके पास? 60 रुपया। px कितना है? 2। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहां से x की वैल्यू निकलेगा x इक्वल्स टू वाई बाई 2, x इक्वल्स टू वाई बाई 2, या फिर एज इट इज रहने देते हैं, px2 है इंटू एक्स प्लस py कितना है? 1 है। py कितना है बच्चों? 1 है, इंटू y की वैल्यू कितनी है? 2x है, 2x है ना। अब देखिए 2x प्लस 2x 4x, 60 इक्वल्स टू 4x, x इक्वल्स टू 60 बाई 4 दैट इज 15। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? y की वैल्यू, ये देखिए x की वैल्यू 15 आई तो y की वैल्यू हो जाएगी 30। y कितना? ये देखिए x की वैल्यू आ गया यहां पे, y इक्वल टू 2x होता है, तो y इज इक्वल्स टू 15 इंटू 2 दैट इज हो गया 30। कौन सा आंसर हुआ इसमें? कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ये देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है x की वैल्यू 15 एंड y की वैल्यू 30। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द न्यू क्लासिकल आइडियोलॉजी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में नौ शास्त्रीय विचारधारा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आप बता सकते हैं बच्चों। फोकस ऑन क्लास स्ट्रगल नहीं, ये मार्क्स का है, ये मार्क्सिज्म है। emphasis on the rational individual behavior and the marginal, yes,
emphasis on rational individual behavior and marginal analysis। ये क्या है? ये है आपका नियो क्लासिकल आइडियोलॉजी। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड है, याद रखिए। Which economist is the most closely associated with the idea of invisible hand? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनविजिबल हैंड किसने दिया था? एडम स्मिथ साहब ने। इसमें मैं टाइम नहीं लूंगा आपका। The Marxian ideology in microeconomics primarily focused on, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मार्क्सवादी विचारधारा मुख्य रूप से किस पे केंद्रित है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्केट स्ट्रक्चर पे? बिल्कुल नहीं। क्लास कन्फ्लिक्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन पे? यस, आंसर इज सी। क्लास कन्फ्लिक्ट पे मार्क्सिज्म क्लास स्ट्रगल पे सेंट्रल होता है, केंद्रित होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। वेलफेयर इकोनॉमिक्स एज ए माइक्रो इकोनॉमिक्स आइडियोलॉजी इज कंसर्न विद, कल्याण अर्थशास्त्र एक सूक्ष्म आर्थिक विचारधारा के रूप में किससे संबंधित है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से? नहीं। पैरेटो इफिशिएंसी एंड सोशल? यस, पैरेटो इफिशिएंसी एंड सोशल वेलफेयर से। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज, द शिकागो स्कूल ऑफ थॉट इज बेस्ट नोन फॉर इट्स बिलीफ इन, शिकागो स्कूल ऑफ थॉट किस विश्वास के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? सेंट्रल प्लानिंग? नहीं भाई नहीं। मार्केट फेलियर? नहीं। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंटरवेंशन? ये भी नहीं। तो एक ही बच जाता है, फ्री मार्केट एंड द लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो बच्चों, आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा जरूर आप लोग। और हां, आप कितना कमेंट करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वीडियो मैं कब लेकर के आ रहा हूं। थैंक यू बच्चों।